मुल्क की दीगर 3 हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर होने वाले जजेस का नाम कॉज लिस्ट में आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आइंदा हफ्ते के लिए नया जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी। ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस कल से केसेस की समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। 3 फरवरी से 7 फरवरी तक 6 डिवीजन और 13 सिंगल बेंच मौजूद होंगे। लाहौर हाई कोर्ट से लाए गए जस्टिस सरफराज डोगर को बेंच नंबर 2 मिल गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का बेंच 3 डिक्लेयर कर दिया गया। सिंगल बेंचेस की फहरिस्त में भी जस्टिस सरफराज डोगर का नाम दूसरे और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तीसरे नंबर पर है। सिंध हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस खादिम सोमरू का बेंच नंबर 9 होगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आए जस्टिस मोहम्मद आसिफ 12वें नंबर पर मौजूद हैं। चीफ जस्टिस की मंजूरी से डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल ने जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी किया। 2 रोज कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को खत लिखा। मुतालबा किया था कि किसी भी दूसरी हाई कोर्ट से जज लाया जाए, ना ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट से 3 जजेस की तकर्री। इस्लामाबाद की वकला तंजीमों ने हुकूमती इकदाम मुस्तरद कर दिया। 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकली का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का कल हड़ताल का ऐलान। कोई वकील इस्लामाबाद की अदालत में पेश नहीं होगा। चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल अलीम अब्बासी ने कहा, ये तबादले अदलिया में तकसीम और बदनीयती पर मबनी हैं। इस अमल की भरपूर मुखालिफत करते रहेंगे। 10 तारीख को 8 जजेस की तैनाती के लिए इजलास भी बदनीयती है। अदलिया में मजीद तकसीम होगी। 10 फरवरी का इजलास मुलतवी किया जाए। 26वीं तरमीम के बारे में लिखा जाएगा। ये इत्तफाक राय से मंजूर हुई। हुकूमत और अपोजिशन जमातों की भी मजम्मत करते हैं। पीटीआई ने इस तरमीम के खिलाफ अब तक क्या किया? कल G11 में मुल्क गिर कन्वेंशन का इनेकाद करेंगे। मुल्क भर के वकला से अपील है, हमारा साथ दें। दोस्त नुमा दुश्मनों को हर हाल में शिकस्त होगी। बैरूनी आकाओं के सहूलतकारों को अच्छी तरह से जानते हैं। हम डबल गेम खेलने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मादरे वतन के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। सिपाही सालार का दौरा बलूचिस्तान के दौरान पुख्ता अज़्म का इजहार। कहा कि मुनाफिकत का लिबादा ओढ़े ये लोग शिकारी के साथ शिकार करने और खरगोश के साथ दौड़ने में महारत रखते हैं। जब भी जरूरत पड़ी तुम्हारा पीछा करेंगे। वतन दुश्मन अनासर को ताक़ुब करके निशाना बनाएंगे। बलूचिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद और सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने फौज, एफसी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़्म को सराहा। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को फरोग देने की कोशिशों में सूबाई हुकूमत की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का इयादा किया। अवाम को रिलीफ और अपोजिशन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर कौमी असम्बली आसादिक से लाहौर में मुलाकात। कहा, अवामी फलाह बहबूद के लिए विफाक और सूबे मिलकर काम कर रहे हैं। बेहतर होते मुआशी शारिये और सरमाकारों का एतमाद खुशाइंद है। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह और शाजी अमरी भी शरीक थे। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर कौमी असम्बली आसादी की भी मुलाकात। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती पेशरफ्त के बावजूद पीटीआई के रवैये पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने तमाम अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने में स्पीकर कौमी असम्बली की काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। मुल्क से पिंकी गोगी और बानी की नहुसत का साया छट चुका है। 190 मिलियन पाउंड की चोरी पर पूरा टब्बर पकड़ा गया। दुनिया में सुर्खियां लगी कि ऐसा वज़ीर-ए-आज़म था जो घड़ियां बेच कर खा गया। इन्होंने तोशाखाना से चोरी की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में कारकुनान से खिताब। कहा कि पीटीआई अपने दौर में सिर्फ पैसा कमाने में लगी हुई थी। उन्हें अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं था। इलेक्शन में हमने कहा था कि मायूसी खत्म होगी, हालात ठीक होंगे। आज दुनिया के तमाम ममालिक मईशत की तारीफ कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को धमकी अमेज बयान देने पर शर्म आनी चाहिए। पहले हमें अंदाजा नहीं था कि निहत्ते शहरियों पर गोलियां चलाएंगे। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी चेयरमैन को इस बार मायूस नहीं करेंगे। जैसे ही वो कॉल देंगे हम इस्लामाबाद जाएंगे। बड़े मुनाजिम प्लान के साथ मार्च करेंगे। नवंबर के लॉन्ग मार्च में हमसे जो गलतियां हुई उन्हें नहीं दोहराएंगे।
कारकुनान से 8 फरवरी को सवाबी जलसे में भरपूर शिरकत करने की दरख्वास्त। असद कैसर ने कहा, 8 फरवरी को अवामी मैंडेट की तौहीन की गई, अवाम ने बानी को वोट दिया, इन्होंने शहबाज को बिठा दिया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इन्होंने अमलन अदालती निज़ाम को ख़त्म कर दिया, अदालतों को इन जालिमों के शिकंजे से आज़ाद करवाएंगे। जुनेद अकबर की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का पहला इजलास। 8 फरवरी को सवाबी में होने वाले जलसे की तैयारियों के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। सिंध में ज़रई टैक्स के नफाज से मुताल्लिक़ कानून कल मंजूर होने का इम्कान। सिंध काबीना का इजलास कल तलब कर लिया गया। ज़रई टैक्स से मुताल्लिक़ कानून के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने पार्लिमानी पार्टी को कानून साजी से मुताल्लिक़ आगाह किया। बताया कि IMF की शराइत की वजह से ज़रई टैक्स का नफाज जरूरी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पहले ही कानून साजी कर चुके हैं। मुल्क भर में ज़राअत और इससे मुंसलिक लाइव स्टॉक पर भी टैक्स लागू होगा। ज़राअत पर टैक्स की शरह 15 से 45% तक होगी। हुकूमत की कोशिशें रंग ले आई। सऊदी अरब में मनशियात केस में फंसी फैमिली वतन वापस पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर बैग का टैग तब्दील करके बेगुनाह खानदान को फंसाने वाले इंटरनेशनल ड्रग गैंग के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। सऊदी अरब में गिरफ्तार बेगुनाह खानदान के 5 अफराद को रिहाई मिल गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रिहाई पाने वालों के घर आमद। मुतासरा खानदान को रिहाई और वतन वापसी पर मुबारकबाद दी। कहा, मनशियात के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन करेंगे। ANF ने दिन रात मेहनत करके असल मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मुतासरा खानदान 23 दिसंबर को जद्दा रवाना हुआ था। ड्रग माफिया ने अमले की मिली भगत से एक बैग का टैग तब्दील करके असल में आइस रख दी थी। खानदान को जद्दा में 30 दिसंबर को हिरासत में लिया गया था। ANF ने तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का जायजा लिया। एक पोर्टर को हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो पूरा गैंग बेनकाब हो गया। DG ANF ने कहा, तमाम शवाहिद सऊदी हुकाम को दिए तो खानदान की रिहाई मुमकिन हुई। अमेरिका ने चीन, कनाडा और मेक्सिको के साथ तिजारती जंग छेड़ दी। तीनों मुल्कों से दरामदात पर नया टैरिफ आयद कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। चीन से आने वाली तमाम अशिया पर 10% टैक्स आयद किया गया। मेक्सिको से बरामद की गई अशिया पर 25% टैरिफ आयद। कैनेडियन तेल पर 10%, दीगर अशिया पर 25% टैरिफ लागू कर दिया गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक जब तक बहरान खत्म नहीं होता टैक्सेस लागू रहेंगे। अगर किसी मुल्क ने टैरिफ के जवाब में रद्द-ए-अमल दिया तो उससे निपटने के लिए भी तैयारी कर ली गई है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप के इस इक़दाम से अदम इस्तेहकाम से दोचार करने वाली तिजारती जंग का स्टेज तैयार हो गया। अमरीकी टैरिफ पर मेक्सिको और कनाडा का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अमरीकी दरामदात पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। कहा, अमरीकी इक़दाम टैरिफ फ्री ट्रेड मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। कनाडा में सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना मुश्किल हो जाएगा। मेक्सिको से मिलकर अमरीकी टैरिफ का मुकाबला करने के लिए काम कर रहे हैं। चीन ने टैरिफ को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मैक्सिकन सदर क्लाउडिया बाशिन का भी मुल्की मफाद में टैरिफ और नॉन टैरिफ इक़दाम का हुक्म। ब्रिटिश कोलंबिया के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ट्रंप के महसूलात कोई मायने नहीं रखते, वही कुछ फराहम करते हैं जिसकी अमरीका को जरूरत है। व्हाइट हाउस में एक शख्स की ख्वाहिशात के आगे नहीं झुकेंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम से बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएंगे। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल 77 केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल पोलियो का सिर्फ एक केस ही सामने आया है। वायरस के खात्मे के लिए हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के साथ राबिते में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। बोले, उम्मीद है कि बाहमी ताउन और सपोर्ट के जरिए अफगानिस्तान से भी पोलियो का खात्मा होगा। WHO और यूनिसेफ समेत तमाम शराकतदारों के मशकूर हैं। पोलियो वर्कर्स दूर दराज इलाकों में बच्चों को कतरे पिलाकर कौमी जिम्मेदारी अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कतरे पिलाकर रवां साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल कोयटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। एपिक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। सूबे के मजमूई अमन व अमान का जायजा लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मौसर एंटी करप्शन अथॉरिटी बनाने का फैसला। वज़ीर आला अलीमिन गंडापुर की ज़ेर सदारत अहम बैठक। एक्ट का मुसविदा जल्द हतमी शक्ल देकर मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत।
बदउनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। एंटी करप्शन निज़ाम को मजीद मजबूत और मौसर बनाया जा रहा है। इदारे को नए खतूत पर इस्तवार करने से बदउनवानी का खात्मा और लोगों को बेजा हरासा करने का सिलसिला बंद हो जाएगा। अल-अमीन गंडापुर का इजलास से खिताब। सरकारी सतह पर पाकिस्तान का पहला ऑटिज्म स्कूल तकमील के आखिरी मराहिल में। मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज। पंजाब के मुख्तलिफ खसूसी तालीमी इदारों में 10 ऑटिज्म यूनिट्स की कायम। खसूसी तलबा के लिए 9000 से जायद मुआविन आलात की फराहमी। 7000 से जायद आला इस्तेमा, 360 व्हील चेयर्स, 300 वॉकर्स, बैसाखियाँ और सफ़ेद छड़ियाँ शामिल। खसूसी नसाब भी तैयार। मरियम नवाज ने कहा है, स्पेशल बच्चे हमारे लिए स्पेशल हीरो की मानंद हैं। स्पेशल एजुकेशन मराकज और सिस्टम में बेहतरी का हदफ और सूरत पूरा करेंगे। पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल के क़याम से वालिदैन पर माली बोझ कम होगा। कुर्रम में डेर फार्म के लिए फरीकैन के माहिदीन का जरगा। टल पाराचना रोड को आमोदरफ्त के लिए महफूज बनाने पर तबादला ख्याल। पेशावर, इस्लामाबाद और कोहाट में मुसलसल नशस्तों का सिलसिला जारी रखने पर बातचीत। मकामी सतह पर अमन बरकरार रखने के लिए मकामी जरगे बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पर मुनाफरत शरंगेजी फैलाने पर कानूनी चाराजोई की तजवीज़। मकामी जरगा सख्त तरीन सजा दिलाएगा। कुर्रम में हालिया फायरिंग के वाक़यात पर 2 मुकदमा दर्ज। थाना सीटीडी में असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस पर हमले के अलग अलग मुकदमा। दहशत गर्दी, कत्ल, इक़दामी कत्ल समेत मुख्तलिफ दफात शामिल। आर्मी चीफ कौम के लिए जो कर रहे हैं वो करते रहें, चाहे SIFC के जरिए करें या जालिमों से वसाइल छीन कर करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने तकरीब से खिताब में कहा, IMF से लिए गए अरबों रुपए कहाँ गए? ऐसे लोग नहीं चाहिए जो जमहूरियत का नारा लगाकर खून चूसते हैं। ये लोग नौजवानों के हाथ में कलम की बजाय क्लाशनकोफ देते हैं। वसाइल के दरमियान जो आए नौजवान उसे हटा दें। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा हम नहीं लगाते हैं। क्या शहर में बिजली, पानी और गैस मिल रहे हैं? PTI रहनुमा दूसरों को जमहूरियत का सबक देने के बजाय खुद अपने गिरेबान में झांकें। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए कुर्बानियों को दुनिया जानती है। जमहूरियत की बहाली में पीपल्स पार्टी क़यादत ने अपनी जानें निछावर की हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। बोले कि डिक्टेटरों के साए में पलने वाले जमहूरियत के बारे में क्या जाने। जमहूरियत पसंद PTI का पोल 9 मई के घिनौने वाक़यात ने सब पर आया कर दिया। इल्जाम तराशी PTI का पुराना वतीरा है। किसी हुकूमत के पास शहरियों पर शिकंजा कसने के लामहदूद इख्तियारात नहीं होने चाहिए। फेक न्यूज़ बहुत बड़ा मसला बन चुका है, मगर पीका कानून पर नुमाइंदा तंजीमों से मुशावरत की जाए। साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक की एक्सपर पोस्ट। कानून के तहत बनाए जाने वाले ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपील का हक हाई कोर्ट को दिया जाए। बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीका कानून में स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से ज़रूरी तरमीम लाई जाएँ। कानून की छड़ी हमेशा वक्त बदलने के साथ इसे बनाने वालों के खिलाफ इस्तेमाल होती है। गजा जंग बंदी मुआहिदे के दूसरे मरहले के लिए कोशिशें शुरू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मिस्री हम मनसब अब्दुल फताह सीसी को फ़ोन। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने मिस्री हम मनसब से जंग बंदी मुआहिदे पर बात की। उधर कतरी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है, गजा जंग बंदी मुआहिदे के दूसरे मरहले की बातचीत का वक्त अभी तय नहीं हुआ। इसराइल और हमास से राब्ते में हैं। इसराइली वज़ीर आज़म की अहलिया पर गवाह को धमकाने का इल्जाम। सारा नेतन्याहू के खिलाफ फौजदारी तहकीकात शुरू। दफ्तर इसराइल स्टेट अटॉर्नी के मुताबिक सारा नेतन्याहू के खिलाफ मुजरिमाना तहकीकात का आगाज कर दिया गया। इससे कबल 2019 में इसे सरकारी फंड्स के गलत इस्तेमाल के इल्जाम में सजा सुनाई गई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां मुकम्मल। स्क्वाड का ऐलान और ओपनर्स का फैसला हो गया। मैचेस के लिए शाकीन क्रिकेट पुरजोश। दुबई में पाक भारत टाकरे के लिए हाई परूज पर। सियाहती कंपनियों ने फ्लाइट और होटल किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया। उधर शेखुपुरा से ट्रॉफी टूर दोबारा शुरू। फैसलाबाद, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान और पेशावर ले जाया जाएगा। 14 फरवरी को कराची में इख्तिताम पजीर होगा।